हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो रिजल्ट रिलीज हुआ है कल फर्स्ट सेमेस्टर का, उसी पर सारी बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में जो बच्चे बिल्कुल ऑल क्लियर हो चुके हैं, सभी सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों के बैक आई है उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मेहनत किस तरह से करनी है ये बताने के लिए आगे वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा और यही हमने आगे वाले वीडियो में बताया है। आप लोगों को क्या करना है कि जो प्रोसेस में बता रहा हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोगों को सेकंड सेम के सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है ताकि सेकंड सेमेस्टर में आपके बैक नहीं लगे। अगर आप चाहते हैं बैक नहीं लगे तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अपने सभी साथियों को बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे लगभग 12 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है और मुझे ये पता है कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये इन्हीं लगभग जो क्वेश्चंस कराऊंगा वहीं से कुछ आने वाला है। ये पूरा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रहेगा अपना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमें जो देखना है वो 3 सब्जेक्ट की क्लासेस रखेंगे हम लोग और यूट्यूब पर ही क्लासेस रखेंगे। पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा हम लोग देखेंगे फिजिक्स, तीसरा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी तुम्हारे वहाँ क्लासेस रेगुलर हो रही है कुशमित? जी सर, हो रही है। ओके, तो किस सब्जेक्ट में मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोग, अगर मैं बात करूँ तो? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग पहला जो 30 दिन का रखेंगे, हम लोग 30 डे चैलेंज रखेंगे जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये तीनों सब्जेक्ट कवर कर लें। तो इसको कवर करने के लिए लगभग 1 to 1.5 आवर की क्लासेस हमें करनी पड़ेगी डेली बेसिस पर। तो पहले ये डिसाइड कर लें कि आप लोगों के लिए सूटेबल टाइमिंग्स क्या होंगे। तो मैं अपने टाइमिंग्स आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी उसको बता पाना ठीक रहेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इवनिंग में 3:30 to 5 और 7 to या फिर 6 to 7:30 ये टाइमिंग्स मेरे लिए बेहतर लगेंगे। अब खुशमित तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या बेहतर रहेगा इसमें? 3:30 to 5 PM। 3:30 to 5 PM। कॉलेज का टाइमिंग क्या रहता है आपका? 7:45 to 1:15। अभी टाइमिंग चेंज हुआ है। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, गर्मी में तो यही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये समय तय करके चलते हैं। तो इसी समय पर हम लोग डेली यूट्यूब पर लाइव क्लासेस रख देंगे। और इसी तरह क्लास होने वाली है। जो मैथमेटिक्स की बात करें तो तुम्हें अभी काफी कुछ पढ़ा दिया होगा। फर्स्ट टेस्ट चल रहे हैं कि हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट हो गए, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर होता है मैथ्स की, अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर आप लोगों को, जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, जिन बच्चों को समस्या होती है कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा मैथ्स में, मुझे डर लग रहा है, तो ये वाला जो चैप्टर होता है उनको पास कराता है। और अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये अनलिमिटेड क्वेश्चन है जो पहले भी कराए जा चुके हैं। ये इन्हीं क्वेश्चन में से लगभग आपका पेपर फंसता है। तो इन डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसी के साथ कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। एक क्लास रखेंगे थोड़ी सी हाफ एन आवर की, जिसमें मैं आप लोगों को फॉर्मूले दे दूंगा, फॉर्मूले समझ लेंगे उसको। फिर फॉर्मूले बेस्ड ही है पूरे मैथमेटिक्स आप लोगों की। अगर फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो, फॉर्मूले के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को कहीं समस्या नहीं आती है डिप्लोमा की मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने से। तो फॉर्मूला पहले कंसेप्ट पे रखेंगे, हर एक चैप्टर कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन ही देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते चलेंगे और उन क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स भी यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा हाथ के हाथ। क्लास में आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप घर पे वापस क्लास के बाद उसको रिवाइज कर सको। तो इस तरह चलेगा। सबसे पहले ये चैप्टर देखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रल थोड़ा सा
टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है तो इंटीग्रल में समस्या होगी। तो इसको थोड़ा लास्ट में रखेंगे। आप लोगों के लिए ये वाला चैप्टर इजी रहेगा, ये वाला बहुत इजी चैप्टर है और हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ सर्टन क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस हर बार बैठते हैं और सालों से बैठ रहे हैं। मुझे लगभग 12 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है और मुझे ये पता है कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये इन्हीं लगभग जो क्वेश्चंस कराऊंगा वहीं से कुछ आने वाला है। फिर रहता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में लास्ट ईयर जब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, सेकंड सेम का, तो उस समय कुछ बच्चों के साथ समस्या हो गई थी कि यहाँ पर तो वो दिखाई दिया ही नहीं है वर्क और मूवमेंट के क्वेश्चंस। अगर पेपर हो तो पेपर देखना, बट पेपर में वर्क और मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए थे। वो क्वेश्चंस मैंने अपने 2 बच्चे थे मेरे पास जिन बच्चों को मैंने कराया था, तो उन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। उनके लगभग 60 में से 48 एक के और एक के 42 या 45 ऐसे कुछ मार्क्स थे। तो ये वाले क्वेश्चंस आ गए थे, तो हमें ये क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को भी कवर करना पड़ेगा। फिर इंटीग्रेशन में एक यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल ये काफी लोग इसको पढ़ाते भी नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा है, बट लास्ट ईयर का पेपर आप देखोगे तो डेफिनेट इंटीग्रल में फोर्थ थ्योरम पे बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। वो 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, तो इनको भी हमें वापस करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आप लोग वहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाओ। तो मुझे ये आइडिया है कि पेपर कहाँ से बनता है। तो डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स पहले देखेंगे, फिर 2D देखेंगे, फिर आपका वेक्टर देखेंगे और वेक्टर के बाद सर्कल एंड कोनिक सेक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरह से रहेगा पूरा मैथमेटिक्स। बता देता हूँ मैं वापस आप लोगों को। सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे, पहला चैप्टर। सेकंड हम लोग देखेंगे कोनिक सेक्शन। फिर थर्ड आ जाएगा वेक्टर। फिर आ जाएगा आप लोगों का 2D। 2D में जो है, 2D की बात करूं तो 2D में स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड कुछ सर्टन क्वेश्चंस है। स्ट्रेट लाइन पे जो लिमिटेड 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आता ही आता है स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल थोड़ा स्कोरिंग रहता है, बट ये है कि अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है तो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स से चलेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आपको बूस्टअप हो जाए। उसके बाद 2D कर लेंगे या फिर कोनिक सेक्शन कर लेंगे, फिर वेक्टर, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह से पूरा हम मैथ्स का फ्लो रखेंगे। फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मैं बताऊं तो सबसे आसान जो चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए, ये रहेगा थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है तीनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल फॉर्मूले हैं, सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल लॉज है। इन लॉज को आप याद कर लेते हो और इनमें से न्यूमेरिकल भी कई बार फंस जाता है। छोटे न्यूमेरिकल आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में फाइंड करना, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के छोटे न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं। बट ये है कि रूल्स है और लॉज है, इन लॉज और रूल्स को आप देख लेते हो तो ये चैप्टर हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी ऐसा ही है, सिंपल लॉज और रूल्स है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगता है काफी बच्चों को। और ये वाला जो चैप्टर है इसकी बात करूं तो ये वाला चैप्टर आपका फिजिक्स में भी है। आपको 2 एडवांटेज होते हैं इसको पढ़ने से, और इलेक्ट्रिकल ई और ईएल में भी है ये वाला चैप्टर। तो वहां पे भी ये कवर होता है और यहाँ पर भी कवर होता है। तो अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा टफ लग जाता है कई बार बच्चों को, बट अगर मेरे से पढ़ोगे, मैं अच्छे से समझा पाऊंगा और तुम लोग अच्छे से समझ पाते हो, मुझे रिस्पॉन्स करते हो, तो ये चैप्टर आप लोगों को हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो फिजिक्स भी आप लोगों का कहीं टफ पढ़ने वाली नहीं है, इजी में भी हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करूं मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको लग रहा है परेशानी है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर्टन क्वेश्चन है। ये जो सेकंड चैप्टर आप देख रहे हो, बेसिक एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाला आपका फिजिक्स का 5th चैप्टर है, यहाँ तक का सेक्शन पूरा। फिर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, ये भी इजी है। मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वास्तव में कह रहा हूँ बहुत आसान बना दूंगा सब्जेक्ट को। फिर ये तो डेफिनेशन है। फिर यहाँ पर आपका मैग्नेटिक वाला जो फिजिक्स का चैप्टर था, लगभग वो चैप्टर है, तो वही चैप्टर वापस रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मर में कुछ नोट्स है, उन्हीं नोट्स को आप लोगों को पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये वाला चैप्टर, इसमें बेसिक सबको देखना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, उससे रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं। क्योंकि जो बुक है, बुक में बहुत डीप में दे रखा है, बट इतना डीप में आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। तो इस तरह से पूरा ये रहने वाला है। मैं बुक बता देता हूँ तुम्हें,
कि बुक कौन कौन सी हम लोग यूज करेंगे। तो मैथमेटिक्स की इस बुक की हेल्प लेंगे हम लोग, ये बुक है, इस बुक की हेल्प लेंगे। फिर फिजिक्स में भी यही बुक, इसी तरह की एक बुक है, उसकी हेल्प लेंगे। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बुक है। तो ऋषभ पब्लिकेशन की बेसिकली बुक का हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। और अगर रेगुलर क्लासेस हो पाई और मतलब हम लोग कर पाए, आप लोग अटेंड कर पाए, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कि सारे नोट्स और अपनी पीडीएफ से ही पढ़ लोगे, अपनी क्लासेस ही देख लोगे ढंग से, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। तो ये पूरा मेरा शेड्यूल मैं रखने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे काफ़ी समय से कह रहे थे कि सर पढ़ा दो, सर पढ़ा दो, लेकिन मैं कहीं बिजी था, इस वजह से नहीं हो पाया था। बट ये है कि 30 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि काफ़ी कुछ कवर कर लें। मैथ्स तो पूरी कर ही लेंगे हम लोग। और ये भी क्या है, थ्योरेटिकल है, इलेक्ट्रिकल और फिजिक्स, तो इसको भी हम कर लेंगे। मैथ्स में थोड़ा समय लगता है, तो फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल हम लोग ये भी कर लेंगे। तो इसमें आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, आप लोगों को रेगुलर रहना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड्स को भी कहना पड़ेगा कि वो भी आ जाए, क्योंकि सर स्टार्ट कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ इस क्लासेस का मैं। आप लोग आइए, क्लासेस अटेंड कीजिए, समझिए। और इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो वीक में एक दिन हम जूम पर डाउट भी सोल्व कर लेंगे, जूम पर डाउट क्लास भी रख लेंगे। क्योंकि डाउट क्लास यूट्यूब पर सोल्व नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपकी आवाज़ नहीं आएगी, वॉइस नहीं आएगी। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्लास का रखने वाले हैं, और पूरी नोट्स में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो और कुछ कहना चाहते हो कुछ में बोलो। नहीं सर, ठीक है ये प्लान। ठीक है ना। तो आज है 11 है, तो 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा तुमने कहा है कि 3:30 to 5 रखेंगे हम लोग डेली क्लास, और यूट्यूब पर ही रखेंगे, और पीएम। और कल हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं पहले। मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स करने की कोशिश करते हैं, कितना हम लोग कवर कर पाते हैं। डिटर्मिनेंट्स में ऐसा 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक्स में से भी 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर इनवर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं था, तो इस ईयर कंफर्म है क्या मिलेगा। और लास्ट सेमेस्टर के अगर तुम्हारे पास पेपर्स कहीं से अवेलेबल हो, मेरे पास तो पड़े होंगे, मुझे देखना पड़ेगा, बट तुम्हारे पास अगर हो तो अपने ग्रुप में शेयर करना। ग्रुप में जुड़े हो ना तुम? यस सर, जुड़ा हूँ। ठीक है, तो ग्रुप में शेयर कर देना पेपर्स, अगर सेकंड सेम के लास्ट आज मिल जाते हैं तुम्हें कहीं से, तो है ना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बता दोगे इस बारे में सारी बातें? यस सर, बता दो। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स को बता देना, और हम लोग कल से बिल्कुल कंफर्म स्टार्ट करते हैं क्लासेस। ठीक है, और कुछ कहना हो तो ओके बोलो। सर, थैंक। नहीं सर, थैंक यू।